वेलकम। मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबके लिए फिर से एक बार लेकर आ रही हूँ आप सबका पसंदीदा शो, यानी कि नॉनसेंस अनलिमिटेड। क्या आप हंसने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं हंसी की महफिल सजाने के लिए, और यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं इस महफिल की आन बान और शान, यानी कि भगवान मान। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ नॉनसेंस भगवंत, मैं हूँ भगवंत मान और आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड। जी मीनाक्षी जी, क्या हाल है आपके? बस एकदम अच्छी हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे 2 सवाल पूछिए। सवाल ये है कि आप कभी फॉरेन गए हैं? मैं जहां भी जाता हूँ, फौरन जाता हूँ, फौरन आ जाता हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी बाहर गए हैं? आप बाहर की बात करती हैं। मैं एक राज की बात बताऊं, मैं 4-5 बार अंदर भी हो गया। दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी विदेश गए हैं? विदेश? हाँ, विदेश में गया हूँ। तो आपको कैसा लगा विदेश? विदेश जाकर ऐसा लगता है आदमी को जैसे वो विदेश में आ गया हो। मुझे लगता है आपके साथ बात करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको ये पक्का पता है तो बार बार ये खतरा क्यों मोल ले? मुझे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मैं चलती हूँ। बाय बाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके मनपसंद शो नॉनसेंस अनलिमिटेड में। देखिए, मदर डे फादर डे की बात छोड़ो, अब टाइम है ऑडियंस डे का, यानी कि आपके द्वारा भेजे हुए जोक सुनाने का और आपकी जो आर्थिक हालत है उसमें जरा बढ़ोतरी करने का। आपको पता ही है कि आप लोग हमें एसएमएस से जोक भेजते हैं, उन जोक्स में से हमारी ज्यूरी बहुत ही बारीकी से जांच करके 2 बेस्ट जोक चुनती है, और इन 2 लकी विनर्स को मिलता है डाबर लाल टूथपेस्ट की तरफ से 5-5 हजार रुपए का कैश गिफ्ट वाउचर। हंसी के हंगामे प्रायोजक डाबर लाल टूथपेस्ट। और इनमें से पहले लकी विनर है जतीन पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। और इन्होंने जो जोक भेजा है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे देश के 50-60 नेता एक प्लेन में सफर कर रहे थे, जहाज में जा रहे थे। अचानक एक नेता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और बोला कि मैं इस 1000 रुपए के नोट को नीचे धरती पर फेंकने जा रहा हूं, ये किसी को मिल जाएगा, कम से कम हमारे देश के एक नागरिक की जिंदगी सुधर जाएगी। दूसरे नेता ने आइडिया दिया कि नहीं, 1000 का नोट फेंकने की बजाय आप 100 के 10 नोट फेंको, ताकि 10 लोगों को ये नोट मिल जाएंगे और हमारे देश के 10 नागरिकों की जिंदगी सुधर जाएगी। तीसरे ने आइडिया दिया, नहीं, 50-50 के 20 नोट फेंको, 20 लोगों को नोट मिलेंगे और हमारे देश के 20 लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। इन बातों को प्लेन का जो पायलट था वो ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, कोई 1000, 100 या 50 का नोट धरती पर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पूरे प्लेन को अभी धरती पर, पूरे देश की जिंदगी सुधर सकती है। के बाद शालू, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। अरे इधर देखो, इधर। तुम यहाँ रहते हो? अरे मेरा घर है, हम ही रहेंगे ना। ये बात तो सच है। अब आप आओ, बैठ जाओ, बैठो, शर्माओ मत। हाँ, बैठाती हूँ। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? इतनी अच्छी मेरी नसीब कहाँ शालू, मेरे साथ तो दीदी और जीजा जी भी रहते हैं। इसका मतलब तुम अपने दीदी और जीजा जी के साथ रहते हो? फिर तुम गलत समझी। अरे मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, तो? वो दोनों मेरे साथ रहते हैं। और तो और मैं पिछले 7 सालों से उन दोनों को झेल रहा हूँ। ना, देखो ना, अगर काश तुम इस बंगलों में अकेले रहते तो ना तुम और मैं, हम दोनों शादी कर लेते और कितनी मजे से, कितने ऐशो आराम से इतने बड़े बंगले में रहते थे ना। शादी शालू शादी, अरे मेरे तो कान पक गए थे, मतलब सुनते सुनते मैं तरस रहा था। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो शालू, तो मैं उन दोनों को 1 महीने की नोटिस दे दूं और बोलूं फटाफट तुम लोग 1 महीने में कहीं और इंतजाम कर लो और हम दोनों, हम तुम चाबी गुम अकेले मस्ती और नाचेंगे गाएंगे, दीवारें होंगी, हम तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। शालू जल्दी इधर आओ ना।
क्या है? अरे इधर आओ, थोड़ा मैं भी आ जाता हूँ, और थोड़ा 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 और आ जाओ। दीपू, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जीजू हम दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं। कौन है ये लड़की? लड़की ये हमारी फ्रेंड है, शालू इसका नाम। दीदी आप इनको कब से जानती हैं? हाँ, जॉगिंग करते वक्त मिले थे। आज उन्होंने कहा कि चलो मेरा घर देखने चलो, तो मैं आ गई। और आप इनके जीजाजी हैं? जी जी, मैं हाँ, मैं क्या हुआ? ओके, आप वैसे तो दिखने में बड़े हट्टे कट्टे लगते हैं, काम धंधा क्यों नहीं करते? हाँ, ये आप क्यों पूछ रही हैं? अरे कोई भी पूछेगा, सीधी बात है। देखिए मैडम, हाँ? मैं साटा कंपनी में मैनेजर हूँ, मैनेजर। डू यू अंडरस्टैंड? आप मैनेजर हैं, मुझे एक बात बताइए, कोई भी मैनेजर कम से कम इतनी तनख्वाह तो जरूर कमाता होगा कि किसी अच्छी सी बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले सके। हाँ? ऑफ कोर्स मैं ले सकता हूँ, उसमें क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो आप यहाँ पर अपने साले के घर में उनके सर पर बोझ बनकर क्यों पड़े हैं, अपनी बीवी के साथ में, वो भी? देखिए, आप एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, मैंने और दीपू ने शादी करने का फैसला कर लिया है। अब हम आपको इस घर से बाहर निकालने वाले हैं। सिर्फ 1 महीने का नोटिस आपको मिलेगा, उतने देर में आप अपना प्रबंध कहीं और कर लीजिए। देखिए मैडम, आप होश में आइए, होश में आइए। आप क्या बात कर रही है? कुछ भी बोलती रहती है। पता है, हम लोग इसके यहाँ नहीं पढ़े हैं, ये हमारे यहाँ पढ़ा है, मालूम है? पूछो पूछो, बोलती क्यों नहीं है? कुछ बोलती क्यों नहीं है? लोग कैसी बातें करें, मुझे बताओ, ये सच बोल रहे? ये सच बोल रहे? डार्लिंग, तुम्हें इम्प्रेस करने का इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। घर में देखो, घर में रास्ता बना रहा है। देखो, चल चल, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।